हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनके काव्य संग्रह, महादेवी वर्मा के कौन कौन से संस्मरण हैं, निबंध, रेखाचित्र, उनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई, सम्मानीय पुरस्कार, कौन कौन से सम्मानीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1970 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। 20 वर्षों बाद, मतलब 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ। किसके घर में? गोविंद प्रसाद वर्मा के घर में, जो कि महादेवी वर्मा के पिता थे। महादेवी वर्मा का मूल नाम महादेवी वर्मा था और इनका रचना काल कहाँ से कहाँ तक है? 1924 से 1942 ईस्वी तक इनका रचना काल माना जाता है। महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई? 11 सितंबर 1987 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। हिंदी साहित्य के महान कवि कौन थे? निराला। और निराला महादेवी को सरस्वती नाम से पुकारते थे। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता था। महादेवी वर्मा की माता का नाम क्या था? हेमरानी था, जो कि धर्मपरायण गृहिणी थी। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद मिश्र था। महादेवी वर्मा अपनी माता के साथ प्रातःकाल कौन सी पंक्तियां गुनगुनाती थी? ये पंक्तियां हैं, इनकी माता प्रातःकाल उठते ही ये पंक्तियां गाती थी और महादेवी वर्मा भी अपनी माता के साथ ये पंक्तियां गाती थी। ये है, जागिए कृपा निदान पंछी वन बोले। महादेवी वर्मा की शादी कब हुई थी? 1916 ईस्वी में इनकी शादी होती है स्वरूप नारायण के साथ। उस समय महादेवी वर्मा की उम्र कितनी होती है? 9 साल। अपने जीवन में केवल एक बार ससुराल गई। कौन? महादेवी वर्मा। उसके पश्चात ये कभी भी अपने ससुराल नहीं गई। महादेवी ने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया था। महादेवी वर्मा की शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल से सन 1912 ईस्वी से प्रारंभ हुई। पिताजी ने महादेवी वर्मा को पढ़ाने के लिए घर पर ही 2 शिक्षकों की व्यवस्था की थी। इनमें से एक पंडित थे और दूसरे मौलवी थे। इनमें से एक चित्रकला के शिक्षक थे और एक संगीत कला के। 1921 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की प्रयाग से। कहाँ से की थी इन्होंने? बीए पास प्रयाग से की थी। और 1932 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत साहित्य में एमए की उपाधि ली थी। सन 1932 ईस्वी में ही इन्होंने अवैतनिक चांद पत्रिका का भी संपादन किया था महादेवी वर्मा ने। जब सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ, इस समय के समय को किस काल से जाना जाता था? स्वर्ण काल। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है। वर्तमान में सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? रविनंदन सिंह और अनुपम परिहार है वर्तमान में। मैथिली शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त सरस्वती पत्रिका से प्रभावित होकर ये खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगी थी। कौन? महादेवी वर्मा। मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा दोनों ही हिंदी साहित्य के आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन? महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त। जब महादेवी जी एक कवि बनने की ओर अपने नन्हे कदम बढ़ा रही थी, तब मैथिली शरण गुप्त उनकी उंगलियां पकड़कर उन्हें सहारा दे रहे थे। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि को माना जाता है। इसको मैथिली शरण गुप्त को। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था, करते थे। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। उसके पश्चात महादेवी वर्मा ने साहित्य सृजन की शुरुआत किससे की थी? कविता से।
पेपर में इस रंग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि महादेवी वर्मा ने अपने साहित्य सृजन की शुरुआत किससे की थी, तो इन्होंने किससे की थी, कविता से। पहली खड़ी बोली की कविता इनकी कौन सी है, दिया है। 11 वर्ष की अवस्था में लिखी इन्होंने और 1918 ईस्वी में। अब हम महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह को देख लेते हैं। इनके कौन कौन से काव्य संग्रह है, ये है निहार, निहार हो गया, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, संदिनी, गीत पर्व, परिक्रमा, आत्मिका और नीलांबर इनके काव्य संग्रह है। तो फ्रेंड्स, इनके काव्यों की हमने ट्रिक भी बनाई है। ट्रिक के माध्यम से हम किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हैं। ट्रिक है नीर, निशा और या दीपशिखा तीनों यार है, तीनों के बीच संधि हुई गीत पर हम परी की आत्मा को नीलाप करेंगे। तो फ्रेंड्स, नी से हो गया नीरजा, र से हो गया रश्मि, नी से नीरजा, नी से यहाँ नी से निहार है, र से रश्मि है और यहाँ नी से नीरजा है, सा से सांध्य गीत हो गया, दीपशिखा हो गया, यार से यामा हो गया, संधिनी हो गई, गीत पर, परिक्रमा, आत्मिका और नीलांबरा, ये इनके काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा के। तो ये फ्रेंड्स, हमने इसकी ट्रिक बनाई है, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से किसी भी चीज को उसको याद रख सकते, लंबे समय के लिए याद रख सकते हैं। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा के प्रथम 4 काव्य किसमें संकलित है, यामा में, जिसका यामा का प्रकाशन वर्ष कब का है, 1940 ईस्वी का है। और ये 4 कौन कौन से काव्य है, नीर, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत, ये चारों यामा में संकलित है। इसके संस्मरण को देख लेते हैं महादेवी वर्मा के। इनके 3 ही संस्मरण है। हिंदी का प्रथम संस्मरण कौन सा है, वालमुकुत गुप्त द्वारा सन 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर लिखे संस्मरण है। महादेवी वर्मा के संस्मरण कौन कौन से है, पथ के साथी हो गया, मेरा परिवार और स्मृति चित्र। इसकी ट्रिक हमने बनाई है। इसकी ट्रिक है स्मृति में मेरा परिवार, मेरे पथ के साथी का स्मृति चित्र है। स्मृति से हो गया स्मृति चित्र। इसकी ट्रिक हमने नीचे से ऊपर को बनाई है, लास्ट से। स्मृति चित्र 1973 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। मेरा परिवार 1971, पथ के साथी 1956 ईस्वी में। उसके पश्चात आते हैं महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह। काव्य संस्मरण हो गए, उसके पश्चात इनके निबंध संग्रह को पढ़ेंगे। इनके कौन कौन से निबंध है, पहला है श्रृंखला की कड़िया हो गई, शरणदा हो गया। शरणदा का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी का है और शरणदा को ललित निबंधों का संग्रह भी माना जाता है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962, संकल्पिता 1969, संभाषण 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब हम इनके रेखा चित्र को देख लेते हैं। इनके 2 ही रेखा चित्र है महादेवी वर्मा के। पहला है अतीत के चलचित्र, दूसरा है स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र में लेखिका के किशोर काल के चित्र वर्णित है। इसमें स्मृति की रेखाएं में प्रौढ़ काल के चित्र है। महादेवी वर्मा ने कौन कौन सी पत्रिका को संपादन किया था, पहले चांद है, दूसरा है महिला तथा साहित्यकार, इन पत्रिकाओं का संपादन किया था। महादेवी वर्मा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी, ये है 1956 ईस्वी में महादेवी वर्मा को भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण, इनकी मृत्यु के पश्चात 1988 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था महादेवी वर्मा को। सन 1969 ईस्वी में इनको विक्रम विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि दी गई थी महादेवी वर्मा को। अब आते महादेवी वर्मा के 2 कहानी संग्रह है।
पहला है गिल्लू, दूसरा है नीलकंठ। सम्मान एवं पुरस्कार, कौन कौन से सम्मान एवं पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था? पहला है 1956 ईस्वी में इनको नीरजा पर 500 रुपये का शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। 1940 में यामा पर 1200 रुपये और मांगला पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। स्मृति की रेखाओं पर द्विवेदी पदक, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का विशिष्ट पुरस्कार है, वो दिया गया था इन्हें। सन 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1983 ईस्वी में इनको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया था 1983 में। 1983 ईस्वी में ही इनको जो है यामा और दीपशिखा के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कब? 1983 ईस्वी में यामा के लिए। 1991 में भारत सरकार के डाक तार विभाग ने महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद के संयुक्त रूप में 2 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था। इसमें महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद के नाम से ये टिकट जारी किया गया था। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख 4 स्तंभों में से एक है। ये स्तंभ कौन कौन से है? ये है 4 स्तंभ कौन कौन से है? ये मैथिली शरण गुप्त हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गया, सुमित्रा नंदन पंत हो गए और महादेवी वर्मा हो गए। महादेवी वर्मा के निबंध संकल्पिता में भारतीय भाषा, संस्कृति और मांडव्य की विस्तृत चर्चा है। किसमें है? ये संकल्पिता में है। महादेवी वर्मा के संस्मरण कौन से है? पथ के साथी में पंत निराला, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, रविंद्रनाथ ठाकुर के संस्मरण संकलित है। किसमें है ये? पथ के साथी में। अतीत के चलचित्र में इनके रामा, बिंदा, भक्तिन घीसा, अलोपी, बदलू, लक्ष्मा आदि के संस्मरणात्मक रेखाचित्र संकलित है। पथ के साथी में हो गए मैथिली शरण गुप्त, पंत हो गए, निराला हो गए, सियाराम शरण गुप्त हो गए, मैथिली सुभद्रा कुमारी चौहान हो गए, रविंद्रनाथ ठाकुर, इनके संस्मरण है पथ के साथी में। और अतीत के चलचित्र में हो गए रामा, बिंदा, भक्तिन गीसा, अलोपी, बदलू और लक्ष्मा। यहाँ से फ्रेंड्स हर एग्जाम में आपको बदलते पैटर्न के साथ यहाँ से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा परिवार हो गया। मेरा परिवार में क्या है? संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा पाले गए पशु पक्षियों से संबंधित है। कौन? मेरा परिवार। महादेवी वर्मा की ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविता का संकलन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी किसने कहा है? तो आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा को महियसी उपनाम से भी प्रतिष्ठित किया गया है। महादेवी वर्मा को वेदना की कवयित्री, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं कि महादेवी के काव्य की पीड़ा को मीरा की काव्य की पीड़ा से महादेवी वर्मा पढ़कर मानते थे। महादेवी की कविता मूलतः भाव प्रधान, जिनमें व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात, प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, संस्मरण, निबंध, काव्य संग्रह हो गए, कहानी हो गए, उनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आदि विषय के बारे में पढ़ा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
इसी के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।